हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं आता। तो तुम लोग सोच रहे हो कि भैया फिर हमारे एग्जाम में आता क्या है? अब देखो 10th और 12th वालों दोनों ध्यान से सुनना। जो लोग 10th वाले हैं ना, उनके एग्जाम में लेटर राइटिंग से 2 क्वेश्चन आता है, बीच में और लग जाता है, तुम्हें कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से एक तो कंफर्म है कि तुम्हारा लेटर टू एडिटर होता ही होता है, और दूसरा या तो इंक्वायरी लेटर हो सकता है या तो कंप्लेंट लेटर हो सकता है। वहीं जो 12th वाले हैं उनके भी एग्जाम में लेटर राइटिंग से 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन लेटर टू एडिटर का तो आता ही आता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना, वो जॉब एप्लीकेशन का आता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट वगैरह बता देता हूं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एग्जैक्टली तुम क्या लिख के आओगे जिससे तुम्हें 5 में 5 मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को अगर तुम पूरा देख लेते हो और इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो तुम्हारे एग्जाम में 5 में 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। इस वीडियो में लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट वगैरह सबको अच्छे से समझाने के बाद मैं 10th वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन्हें कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर लिखने बता दूंगा, और 12th वालों के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन्हें जॉब एप्लीकेशन अच्छे से लिखने बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये वाला जो वीडियो है ना, ये 10th वाले और 12th वाले दोनों देख सकते हैं, सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। वैसे हाँ, उन सारे वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मेट देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें किस हिसाब से लिखना है ताकि तुम्हें 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिले। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट का होता है 1 मार्क्स, यानी कि अगर तुम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हो, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, इस तरह से अगर तुम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हो ना, तुम्हारा 1 मार्क्स तो सिक्योर है। भले तुम लेटर के अंदर कुछ भी बकवास लिखा हो, लेकिन अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है ना, तो तुम्हें 1 नंबर तो मिल जाएगा। इसके बाद आता है कंटेंट, जिसके होते हैं 2 मार्क्स। कंटेंट मतलब क्या? तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमने क्या लिखा है। जो लेटर में बीच वाला पार्ट होता है ना, जिसे तुम्हें 2-3 पैराग्राफ में लिखना होता है, उसे ही हम बॉडी बोलते हैं। तो अगर तुमने बॉडी को प्रॉपरली लिखा है तो तुम्हें 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अभी डरो मत, मैं तुम्हें आगे डिटेल में बताऊंगा कि बॉडी को कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। अभी बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। इसके बाद फिर 2 नंबर होते हैं एक्सप्रेशन के, यानी कि अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, पूरे लेटर में तुम्हारा फ्लुएंसी अच्छा है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है उसके आइडियाज को तुम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अच्छे से लिख पा रहे हो, तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो तुमने देखा कि कितना इजीली तुम लोग 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम इन चीजों का ध्यान रखते हो। सबसे पहला 1 मार्क्स के लिए फॉर्मेट में अच्छे से लिखना है, फिर 2 मार्क्स के लिए तुम्हें कंटेंट अच्छा से लिखना है, और फिर 2 मार्क्स के लिए तुम्हें अच्छे से एक्सप्रेस करना है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, और प्रॉपर फ्लुएंसी में पूरे लेटर को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेट देखें। और देखो, ये जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना, ये दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल होता है। देखो, एक्चुअल में भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। तुम लोग भी ध्यान से अभी देखना और मुझे बताना कि तुम लोग भी पहले क्या क्या गलतियां करते थे। तो देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि लेटर को भेज रहा है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग खुद का घर का एड्रेस लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना होता है। तुम्हें अपने खुद के घर का एड्रेस नहीं लिखना है। जो सेंडर एड्रेस होता है ना, वो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें सेंडर एड्रेस देखने को मिल जाएगा। वहां पे लिखा होता है कि यू आर राहुल / सौम्या लिविंग इन दिस। ठीक है, तुम्हारा सेंडर नेम और इवन सेंडर एड्रेस दोनों ही क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो यहाँ पे तुम्हें उसी सेंडर एड्रेस को लिखना है। इन केस अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, जिसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में तुम्हें सिंपली लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, जिस शहर में तुम रहते हो उसका नाम, जिस सिटी में तुम रहते हो उसका नाम, और बगल में कोई भी पिन कोड लिख देना अपने शहर का। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सेंडर एड्रेस कंप्लीट होता है। इसके बाद तुम्हें 1 लाइन छोड़कर तुम्हें डेट लिखना है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग स्लैश करके डेट लिख देते हैं। सपोज तुम्हें 15 फरवरी 2025 लिखना है, तो वो लोग क्या करेंगे? 15/2/2025 ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा जो डेट होता है ना, वो तुम्हें एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे तुम्हें लिखना पड़ेगा 15 फरवरी 2025 एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने सेंडर एड्रेस लिखा, 1 लाइन छोड़ा, फिर तुमने डेट लिखा, इसके बाद तुम्हें फिर 1 लाइन छोड़ना है, फिर तुम्हें लिखना है रिसीवर नेम, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। देखो, रिसीवर नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस सारे तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जैसे तुम एडिटर को भेज रहे हो, तो यहाँ पे रिसीवर नेम क्या हो गया? एडिटर हो गया। डेजिग्नेशन में तुम लिख सकते हो कि वो किस मैगजीन या किस न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, और उसके नीचे उसका एड्रेस जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो, यूजुअली जो रिसीवर का एड्रेस होता है ना, वो सिंपली सिटी का नाम होता है, उसमें डिटेल एड्रेस नहीं होता। जैसे मान लो तुम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, या जो भी सिटी का नाम वहां पे गिवन होगा। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, उसके बाद फिर से 1 लाइन छोड़ा, उसके बाद रिसीवर नेम, एड्रेस वगैरह लिख दिया। इसके बाद तुम्हें फिर से 1 लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी तुम्हारा लेटर का टॉपिक है, तुम लेटर क्यों लिख रहे हो, वो तुम्हें सब्जेक्ट में लिखना है। अब देखो, सब्जेक्ट के अंदर तुम जो भी लिखोगे ना, उसे 5-6 लेटर से ज्यादा मत लिखना। सब्जेक्ट हमेशा 1 लाइन का ही होता है। देखो, अभी कंफ्यूज मत होना, डरना मत, आगे चल के मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके भी अच्छे से समझाऊंगा। ये तो बस मैं अभी तुम्हें फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। अब देखो, तुमने सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिख दिया, इसके बाद तुम्हें फिर से 1 लाइन छोड़ना है,
और तुम्हें सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तुम सर या फिर मैम लिख सकते हो। अगर तुम किसी मेल को लेटर लिख रहे हो तो सर लिख देना, अगर तुम किसी फीमेल को लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे मैम लिख देना। अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं पता कि एडिटर का क्या जेंडर है, तो उस केस में तुम सर/मैम दोनों लिख सकते हो। तुम्हारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, डरना मत। और हाँ, कभी भी डियर मत लगाना आगे में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डियर सर या डियर मैम लिख देते हैं। तो देखो, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं है कि तुम आगे में डियर लगाओगे। अगर तुम डियर लगाते हो तो तुम्हारे मार्क्स काटे जा सकते हैं। अब देखो, सैल्यूटेशन लिखने के बाद यानी कि सर मैम लिखने के बाद जस्ट छोटा सा कॉमा लगाना और फिर एक लाइन छोड़ के तुम बॉडी लिखना स्टार्ट कर देना। अब ये जो लेटर का बॉडी होता है ना, ये 2 मार्क्स का होता है। बॉडी में क्या क्या लिखना है मैं तुम्हें अगले पेज में बताता हूं। अभी ओवरऑल फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है? डरो मत, मैं तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा कि तुम्हें एग्जैक्ट बॉडी में क्या लिख के आना है ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले। इस वीडियो में तुम्हें बस लेटर टू एडिटर का ही बॉडी बताऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं बाकी टाइप्स ऑफ लेटर का भी तुम्हें बॉडी बता दूंगा। तो देखो, अब जब तुम बॉडी को लिखोगे ना, तो बॉडी को कोशिश करना 3 पैराग्राफ में लिखना। 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। पहला पैराग्राफ तुम्हारा ओपनिंग वाला होता है, एंडिंग पैराग्राफ तुम्हारा क्लोजिंग वाला होता है, बीच वाले में तुम बेसिक डिटेल्स देते हो। आगे बताता हूं तुम्हें बॉडी में क्या क्या लिखना है, कंफ्यूज मत। फिर बॉडी लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में क्या लिखोगे, बस पहले तुम्हें लिखना है थैंकिंग यू, फिर उसके जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े, ठीक है? यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में 3 लाइन्स होता है और तीनों चिपके हुए होते हैं। सबसे पहले लाइन में तुम्हें क्या लिखना है, थैंकिंग यू, उसके नीचे जस्ट योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, जिसका भी तुम्हें स्पेलिंग याद हो, और फिर उसके जस्ट नीचे सेंडर्स नेम यानी कि तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अपना खुद का नाम लिखकर मत आ जाना। तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि यू आर राहुल/सौम्या या फिर जो कुछ भी गिवन रहता है ना, वो लिख के आ जाना। अगर तुम लड़के हो तो लड़के वाला नाम पिकअप कर लेना, अगर तुम लड़की हो तो लड़की वाला नाम पिकअप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें राहुल/सौम्या बताया, तो अगर तुम लड़के हो तो तुम वहां पे राहुल लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे सौम्या लिख सकते हो। और देखो, अगर बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में सेंडर्स नेम नहीं गिवन है तो उस केस में तुम XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन इसका चांस 1% से भी कम है कि सेंडर एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, हमेशा दिया रहता है। सो आई होप सो तुम्हें अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए और तुम एक भी गलती ना करो। वीडियो को ध्यान से देखो और कॉपी पेन लेके बैठो और फॉर्मेट लिखते जाओ। एग्जाम से एक दिन पहले तुम ऐसे देख भी लोगे ना, तुम्हें समझ। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबके लिए लेकर आया हूं ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे 45 डेज LMP बुक्स को, और ये बुक क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए आती है। इन बुक्स में सारे मेन सब्जेक्ट्स कवर्ड है इंक्लूडिंग इंग्लिश। और ये जो बुक्स है ना, ये तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टॉप करवाने के लिए 3 रिवीजन प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला है डायग्नोसिस, जिसमें इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेगा। सेकंड आता है प्रैक्टिस, यानी कि इस बुक में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि MCQ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इवन की केस बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरा है रिफ्लेक्ट, यानी कि तुम अपने कॉन्फिडेंस को देख सकते हो इस बुक में प्रेजेंट असेसमेंट पेपर्स को सॉल्व करके। और देखो, ये 3 रिवीजन प्रोसेस के अलावा भी सारे चैप्टर्स के क्विक रिकॉल के लिए स्नैपशॉट्स और माइंड मैप्स तक गिवन है, और तो और एडेप्टिव लर्निंग के लिए ब्रिज गैप्स भी गिवन है। देखो, ये सारा पैकेज तुम्हें सिर्फ एक सिंगल बुक में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए देर क्यों करना, तुम्हारा एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है। जल्दी से इस बुक को परचेस कर लो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अब चलो लेटर राइटिंग के बॉडी को देख लेते हैं। देखो, फॉर्मेट तो हो गया, अब जल्दी से बॉडी देख लेते हैं, उसमें तुम्हारा 2 नंबर फंसा हुआ है। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम किसी भी फॉर्मल लेटर राइटिंग के बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, वैसे ही आज हम लेटर टू एडिटर की बॉडी को भी 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ तुम उसे मिडिल पैराग्राफ बोल सकते हो, और फिर तीसरा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, जिसमें तुम पूरे लेटर को कंक्लूड करते हो। तो देखो, लेटर टू एडिटर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तुम क्या चीज लिख सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और यहाँ पे जो डैश है ना, इसमें तुम उस प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हो जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें लेटर लिखना है। बेसिकली जो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम दिया गया है ना, वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें लाइन बताया ना, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स डैश, यानी कि प्रॉब्लम, ये वाला जो मैजिक लाइन है, तुम सारे लेटर टू एडिटर के बॉडी में जो इंट्रोडक्शन वाला लाइन है ना, उसमें सेम टू सेम छाप सकते हो। यानी कि बेसिकली ये मैजिक लाइन है। इस मैजिक लाइन को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। और हाँ, टूवर्ड्स के बाद जो प्रॉब्लम होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि पॉल्यूशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण तुम एडिटर को लेटर लिख रहे हो, ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ केयर को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल इनइक्वालिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, क्राइम या सेफ्टी को लेके हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके कारण तुम्हें लेटर टू एडिटर लिखने को आ सकता है। तो देखो, ये तो रहा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ एंड होता है। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें तुम क्या लिखोगे देखते जाओ। तुम्हें लिखना है मेन रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम होने के मेन रीजंस क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसका मेन रीजन क्या है, ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तुम रीजंस लिख सकते हो, जैसे कि रोड का कंडीशन अच्छा नहीं है, टूटा फूटा रोड है, बहुत ज्यादा पॉट होल्स है, गवर्नमेंट ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही,
रही है, या फिर हमारे सिटी में अभी तक मेट्रो नहीं आया है, या जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तुम यहाँ पे मेन रीजन लिख सकते हो। उसके बाद इसी पैराग्राफ में तुम ये भी बता सकते हो कि हाउ पीपल एंड देयर लाइफ आर इफेक्टेड, यानी कि जैसे ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम है तो इसके कारण लोग के लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, जैसे कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, ये सारे रीजंस तुम लिख सकते हो। और खुद से बनाकर जितना भी तुम सोच सकते हो, जितना भी तुम अपने दिमाग से अपने आइडियाज को वहां पुट डाउन कर सकते हो, वो तुम पुट कर सकते हो। और फिर इसी पैराग्राफ में तुम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हो कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ये एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी तो हो सकता है ये प्रॉब्लम कम होना स्टार्ट हो जाए। और इस तरह से तुम्हारा बॉडी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और मिडिल वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद तुम्हें लेटर टू एडिटर का जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है ना, वो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सेम टू सेम यही लाइन चेप के आना है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे होगे, आई होप सो। देखने से याद नहीं होने वाला, नहीं स्क्रीनशॉट लेने से याद होगा, खुद से लिखोगे तभी याद होगा, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। तो तुम्हें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर I request the concerned authority to look into this problem and I also expect the letter to find suitable place in your newspaper। यही कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लेटर को अच्छे से पढ़ेंगे, आप इस पे कुछ एक्शन लेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में, और मेरे लेटर को एक जगह देंगे अपने स्टीम न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में, ताकि ये बात पूरे लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंच सके। बेसिक ऊपर से यही मतलब था, ओके। तो इस तरह से तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट भी खत्म होता है। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लेटर टू एडिटर के बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं। अगर तुम सेम टू सेम जो मैंने तुम्हें बताया ना वो भी छाप के आ जाते हो, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस तुम्हें दिमाग कहाँ लगाना है, वही मिडिल वाले पार्ट में। मेन रीजंस ऑफ प्रॉब्लम बताना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं और उनका लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है ये बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो ये सब चीजों में तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा। बाकी तो बेसिक फॉर्मेट है जो मैंने तुम्हें बताया, सेम टू सेम छाप कर भी आ जाओगे तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने अब तक जो बताया है ना उसका यूज कैसे करना है। और उसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, वो खुद से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ओके। अब जल्दी से हम लोग लेटर टू एडिटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है, यू आर रमन studying in public school of Mumbai. The road leading to your school is full of potholes and also congested. Most of the working class people are staying in this locality. They are very often stuck in traffic jams. The government has not taken any action till now for road construction. Write a letter to editor of Times of India drawing the attention of the government to the issue faced by the people, requesting them for road construction. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तुम रमन हो, पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ते हो, और तुम जिस रास्ते से होकर स्कूल जाते हो ना उस रास्ते में बहुत पॉट होल्स है, मतलब बहुत गड्ढे हैं, और वो रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत कंजस्टेड भी है। इसलिए क्या होता है ना, वहां से ट्रैवल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो जब भी उस रोड से जाते हैं तो बार बार ट्रैफिक जैम्स हो जाता है, और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि रोड इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, और जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्शन ले। अब जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया है। बहुत सिंपल है। तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा खुद का एड्रेस मतलब सेंटर का एड्रेस दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। तुम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे गांधीनगर नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ पे पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई लिखा हुआ। तो इसलिए तुम इतना दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मुंबई है तो मुंबई का कोई भी एक जगह का नाम लिख दिए या खुद से बनाकर कोई नाम लिख दिए। तो वैसे यहाँ पे गांधीनगर लगा दिया गया है। तो यही तुम्हारा सेंटर एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर नेम, रिसीवर कौन है, द एडिटर। कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बस रिसीवर का सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुंबई। तो ऐसे ही तुम रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पस है हम उसे वहां पे लिखते हैं। तो तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाना है। तो वैसे ही यहाँ पे तुम लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। बस सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत लिखना। सब्जेक्ट 4, 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, तुम ये भी लिख सकते हो, और तुम्हें मन करे तो तुम सिर्फ सर भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं हो। फिर एक छोटा सा कॉमा लगाना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली वही बॉडी जो मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था वही यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स के बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें वही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का वर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया वालों को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें लिखनी है। अगर तुम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर तुम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज छाप देना है जो मैंने तुम्हें बताया था। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया गया है, तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने से दिमाग लगाकर ऐड किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इंप्रूव द रोड कंडीशन। और फिर उसके बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, मतलब कि वही थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, उसके बाद तुम्हारा नाम। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन था रमन, तो यहाँ पे रमन लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब तुम्हारे एग्जाम में कैसा भी लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो आराम